हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और लगातार मेरे वीडियो के साथ बने हुए हैं। दोस्तों, आप आजकल आप लोग देख रहे हैं ना कि किस तरह से यूट्यूब पर सिर्फ कुछ लोगों के नाम ही दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। हर तरफ उनकी ही चर्चा हो रही है। आप जानते हैं मैं किन की बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ जगत दीदी और जगत जीजू की। ये दोनों ने जो भी फैलाया हुआ है, पूरे यूट्यूब पर तहलका मचाया हुआ है, उसमें आज जगत दीदी इतने दिन से लगभग 1.5 हफ्तों से उन्होंने चुप्पी लगा के रखी थी और आज उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। और कैसे तोड़ी है आप सब देख चुके होंगे उनकी वीडियो, कि रोते हुए कितना रोई है। वो आंसू आपने देखे होंगे कि कितना वो लड़की रोई है और रो रो के बता रही है कि किस तरह से सामने वाला उन्हें जीने नहीं दे रहा या कोई भी उन्हें जीने नहीं दे रहा उनके हिसाब से। उन्होंने खुद बताया है कि किस उन्होंने सुमित महल से खुद शादी तोड़ी है। उन्होंने लड़के ने नहीं, उन्होंने खुद शादी तोड़ी है, ऐसा वो बता रही हैं। और वो बोल रही हैं कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो मैं 3 लोगों का नाम लिख कर जाऊंगी। वो 3 नाम कौन से हैं वो कोई नहीं जानता है। अनुमान लगा सकते हैं लेकिन हमें किसी को नहीं पता कि वो 3 नाम कौन से हैं। और वो बोल रही हैं कि वो उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो अपनी बेटी का भी ध्यान नहीं रख पा रही हैं, खुद का ध्यान नहीं रख पा रही हैं। और आप सभी ने देखा होगा कि किस तरह से उनकी आंखें पूरी सूजी हुई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो बहुत रोई हुई हैं। बुरा लग रहा है दोस्तों कि इस तरह से किसी भी लड़की के बारे में सरेआम उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ गलती किसी एक की नहीं है, गलती दोनों की ही है। दो की नहीं बल्कि 3 लोगों की ज़िंदगी में भूचाल सा आ गया है इन सब चीज़ों की वजह से। तो ये सब तो पहले सोचना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से जगत दीदी रो रो कर बता रही हैं कि उनका जीना मुश्किल हो गया है उनको, लेकिन वो भी कह रही हैं कि आपके घर की बहू बेटी होती तो आप ऐसा करते। तो सोचने वाली बात ये है जगत दीदी कि अगर ऐसी बहू बेटी करती तो क्या होता? ऐसे करती हैं घर की बहू बेटियां जैसा आप दोनों ने किया है। तो इस तरह से जो आप बता रही हैं उसका हम क्या मतलब समझे? बस चोरी और सीना जोरी। तो जो दूसरी पार्टी है यानी कि जो जगत जीजू जी हैं वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। वो उनके घर में पूजा पाठ होने जा रहा है और वो सुनाई आ रहा है कि वो फिर से अपनी वाइफ से शादी करने वाले हैं। और उनको ये भी अच्छा नहीं लग रहा। जगत दीदी को कह रही हैं अपने वीडियो में साफ साफ कि मेरा घर बर्बाद करके मुझे मेरी शादी तुड़वा करके तुम्हारे घर में खुशियाँ आ रही हैं, तुम एंजॉय कर रहे हो। ये सब जगह दीदी रो रो कर बोल रही हैं। इसका इन सब का क्या मतलब है समझ में नहीं आ रहा। और वो ये भी बोल रही हैं कि तुम तो सिर्फ बोल रहे थे कि चलो चलो। सामने वाली पार्टी बहुत ही ज़्यादा तैयार थी कि मतलब किसी भी हाल में बस सब कुछ छोड़कर ले भागो मुझे। तो ऐसा बता रही हैं जगत दीदी। उन्होंने 1.5 हफ्ते बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है और ये सारी बातें बताई हैं। अब देखते हैं कि सामने वाली पार्टी क्या बोलती है, वो कैसे इन सब चीज़ों को बताती है। अभी भी वो बोल रही हैं कि अगर वो इतने दिन से चुप थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। जबकि उनके भाई सरेआम यूट्यूब पर आकर उन्होंने बोला था कि मेरी बहन से गलती हुई है, मेरी बहन ने गलती की है, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। और आपने भी कहा था जगत दीदी की गलती हुई है मुझसे, उसके लिए माफ़ कीजिए। अब इतना खुलेआम सब कुछ हो गया तो आप बात कह रही हैं कि अगर मैं चुप हूँ तो मेरी गलती नहीं है। ऐसा नहीं होता है। जो लड़की 30 है उनकी वाइफ मनीषा है, उसकी लाइफ भी पूरी तरह से ख़राब हुई है। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ ही ख़राब हुई है। आपको पता था कि वो शादीशुदा हैं दोनों, उसके बाद भी आप उनके बीच में आई। उसने शुरू में ही आपको मना किया था, उसके बाद भी ऐसा हुआ। सभी लोग जानते हैं, सभी क्रिएटर्स ने आपको मना किया था, सबको शक था, लेकिन आपने किसी की बात नहीं मानी। और अभी आप रो रो के बद्दुआएं दे रही हैं, किसी का खुशी में किसी की बद्दुआ दे रही हैं, तो ये सब ठीक नहीं है।
गाइस आप बताइए कि ये क्या जगह दीदी ठीक हैं, क्या वो ठीक बोल रही हैं? हाँ, मानते हैं कि उनकी ज़िंदगी ख़राब हुई है, उनकी शादी भी टूट गई है, लेकिन ये तो होना ही था। तो आप बताइए कि कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक गलत है। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।